मोहन और राकेश नाम के दो दोस्त रात के 11 बजे अपने एक दोस्त अंकित से मिलने उसके घर जा रहे हैं। लेकिन क्या वो जानते हैं कि ये रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है? आइए देखते हैं कैसे। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती हुई चली जा रही थी। दो दोस्त मोहन और राकेश अपने दोस्त अंकित के घर जा रहे थे। मोहन और राकेश आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त अंकित से मिलने जा रहे थे। तभी मोहन राकेश से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर राकेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही सब बात करते दोनों चले जा रहे थे। लेकिन क्या ये दोनों जानते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी? तभी राकेश ने कहा, यार मोहन रात हो गई है, मैं तो कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलियो यार। फिर मोहन ने कहा, क्यों भाई तुझे डर लगता है क्या? अरे डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। मोहन की बात सुनकर राकेश बोलता है, ना यार डर की बात नहीं है, तुझे तो पता ही है वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। मोहन निडर लड़का था, इसलिए राकेश की बात सुनकर मोहन बोलता है, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से ही जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। राकेश जानता था मोहन बहुत ज़िद्दी है, वो नहीं मानेगा, इसलिए राकेश कुछ नहीं बोलता। और फिर उसके बाद उसी रास्ते से राकेश अपनी बाइक ले जाने लगता है। क्या मोहन को राकेश की बात मान लेनी चाहिए थी? अभी ये दोनों कुछ ही आगे गए थे, तभी इनकी बाइक झटके देने लगती है। तभी राकेश कहता है, अरे क्या कर रहा है, सही से चला भाई। फिर मोहन बोलता है, अरे भाई मैं तो सही से ही चला रहा हूँ, पर पता नहीं इस बाइक में क्या हो गया है। मोहन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी इनकी बाइक झटके देती देती थोड़ा आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही मोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? फिर राकेश कहता है, अरे यार बंद हो गई तो क्या हुआ, फिर से स्टार्ट कर। राकेश के इतना बोलते ही मोहन फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी राकेश ने एक ऐसी चीज़ देख ली जिसे देखकर राकेश बस उसे ही देखे जा रहा था। राकेश ने ऐसा क्या देख लिया था? राकेश को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि राकेश ने जो भी देखा है उसे देखकर राकेश बहुत डर चुका है। तभी मोहन की नज़र राकेश पर पड़ी तो उसे ऐसे डरे हुए देखकर मोहन बोलता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? लेकिन राकेश कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस तरफ राकेश की उंगली थी उस दिशा में मोहन जैसे ही देखता है तो उसे दिखता है कि उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उस कब्रिस्तान के गेट के आगे ही ख़राब हुई थी। लेकिन मोहन एक निडर लड़का था, इसलिए वो राकेश से बोलता है, अरे भाई तू डर क्यों रहा है, बाइक इतने समय से घर में ही खड़ी थी इसलिए बंद हो गई। और यार तू अब बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। मोहन ने इतना ही कहा था तभी राकेश बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। मोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसमें एक पीला बल्ब लगा था और उसमें एक 40-50 साल का आदमी बैठा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और मोहन बोलता है, अरे काका देखना तो हमारी बाइक अचानक से बंद हो गई, देखना तो इसमें क्या हो गया है। मोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है। क्या मोहन और राकेश की बाइक ठीक होगी? क्या वो अंकित के घर पहुँच पाएंगे? मोहन और राकेश अभी वहाँ बैठे ही थे, तभी मोहन बोलता है, यार तू यहीं बैठ, मैं अभी 1 नंबर करके आया। इतना बोलकर मोहन थोड़ा ही आगे जाकर
टॉयलेट करने लगता है। और जैसे ही मोहन टॉयलेट करके पीछे मुड़ता है, वो देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे देखे जा रहा था। मोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है, पर तभी वो आदमी उसे बोलता है, वो जो लड़का वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? मोहन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है, लेकिन तुम्हारा वो दोस्त उस फटी हुई और बंद झोंपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? मोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोंपड़ी? अरे! इतना बोलकर मोहन पीछे मुड़ता है तो चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक कर रहा था वो अब वहाँ नहीं है और उसकी दुकान भी बंद थी। राकेश अभी भी वहीं बैठा था। अगर वो दुकान बंद थी तो राकेश वहाँ क्यों बैठा था? ये देखकर मोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी? इतना बोलकर मोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वो आदमी भी अब वहाँ नहीं है। उस आदमी को वहाँ ना देखकर मोहन बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं था। मोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था, पर आज जो कुछ भी उसने अभी देखा उसे देखकर अब वो भी डरने लगा था। उसके बाद मोहन बिना टाइम वेस्ट किए राकेश के पास जाता है और बोलता है, भाई उठ, जल्दी उठ और अभी यहाँ से चल। राकेश बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो अभी ठीक होने ही वाली है। राकेश के इतना बोलने के तुरंत बाद एक और आवाज़ आती है, अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक होने ही वाली है। ये और किसी की आवाज़ नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज़ थी। मोहन जैसे ही अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसे दिखता है वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? क्या ये सब मोहन का कोई वहम था, या राकेश के ऊपर कोई साया था, या फिर ये सब उस कब्रिस्तान का असर था? मोहन यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो वहाँ कोई नहीं था, ये सब क्या हो रहा है? मोहन ये सब सोच ही रहा था, तभी राकेश बोलता है, अरे तुझे क्या हुआ है, तू बोलेगा भी कुछ? मोहन यही सोच रहा था कि राकेश को कैसे बताऊं पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या। पर थोड़ा सोचने के बाद मोहन बोलता है, राकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर तो आ। इतना बोलकर मोहन राकेश को थोड़ा साइड में ले जाता है और बोलता है, यार राकेश, ये जो मैकेनिक है ना, ये मुझे लगता है कि भूत है। राकेश की बात सुनकर मोहन हंसने लगता है और हंसते हंसते ही बोलता है, माना कि मैं भूत से डरता हूँ, पर इतना भी नहीं कि तू जो कुछ भी बोले मैं उसे मान लूँ। अच्छा चल अब मजाक बंद कर और चल अब गाड़ी के पास ही बैठते हैं। मोहन बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद मोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी। राकेश मोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। राकेश ने मोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास ही आकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता है, बाबूजी, क्या आपने अभी तक ये नहीं सोचा, एक सुनसान सड़क है, आसपास और कोई दुकान नहीं है, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है, और उसने तब भी रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, लेकिन मैं उसके कोई पैसे नहीं लूँगा। फिर राकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला,
मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए और वो दोनों अब ना आँव देखते हैं ना ताँव। दोनों वहाँ से तुरंत उठकर भागने लगते हैं। वो दोनों लगातार भागे जा रहे थे, लेकिन वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे। क्या वो दोनों वहाँ से भाग पाएंगे? दोनों को भागते भागते अब लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांस भी फूलने लगी थी। पर तभी अचानक दोनों रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं आगे उसी मैकेनिक की दुकान थी और वही कब्रिस्तान का गेट था। यानी वो दोनों भागते भागते वहीं वापस आ गए थे। तभी वो दोनों देखते हैं वो मैकेनिक अभी भी उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो ये कह रहा हो कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें। तभी मोहन राकेश को जंगल की ओर भागने को बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते अब जंगल के काफ़ी अंदर आ गए थे। तभी उन दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दोनों पहले एक ही जगह पर रुक जाते हैं। फिर दोनों जिस ओर से रोने की आवाज़ आ रही थी उसी ओर जाने लगते हैं। थोड़ा ही आगे जाकर वो दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठी अपने सर को नीचे की ओर करे रो रही थी। पर मोहन को पता नहीं क्या होता है, वो उसी औरत के पास जाने लगता है। राकेश उसे रोकना चाहता था पर वो कुछ नहीं बोलता और वो भी उसके साथ वहीं जाने लगता है। उसके बाद मोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? पर वो औरत मोहन की बात का कुछ जवाब नहीं देती, जैसे उसने मोहन की बात सुनी ही ना हो। फिर मोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर बोलता है, अरे कौन है आप और आप रो क्यों रही हैं? इस बार वो उनकी आवाज़ सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोककर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। राकेश डरते डरते बोलता है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज़ में बोलती है, उसने मेरे पति से गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी ठीक तो करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है। पर यह सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी वो औरत अचानक से अपना सर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ देखती है। जैसे ही वो दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक भी बूंद ना हो। फिर वो औरत उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों जैसे ही ये सुनते हैं तो उनके अंदर डर की एक लहर सी चलने लगती है, इसलिए वो तुरंत अपने हाथ जोड़ते हैं और विनती करने लगते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई बाबूजी। आवाज़ सुनकर दोनों जैसे ही पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और फिर वो मैकेनिक बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई। उसके इतना बोलने के बाद मोहन और राकेश रोते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब? इतना बोलकर वो मैकेनिक उनके पास आने लगता है। वो मैकेनिक जितना पास आ रहा था वो उतना ही भयंकर होता जा रहा था, यानी उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून भी आने लगा था। और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ और भी बढ़ने लगी।
उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि वो अब मोहन और राकेश के कानों में चुभ रही थी। और देखते ही देखते मोहन और राकेश के कानों से खून आने लगा था। फिर उसके बाद वो मैकेनिक उनके एकदम पास आ जाता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर किसी ने लाखों चींटियां छोड़ दी हों और वो सब चींटियां उन्हें एक साथ काट रही हों। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही उस मैकेनिक ने मोहन की दोनों आंखें निकाल लीं। मोहन ने तड़प तड़प कर वहीं राकेश के सामने ही दम तोड़ दिया, पर राकेश कुछ नहीं कर पाया। तभी वो मैकेनिक उसी की तरफ देखने लगा और देखते ही देखते मैकेनिक ने राकेश की भी दोनों आंखें निकाल ली और राकेश ने भी वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो आज भी गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लेता। क्या आपको भी अपनी गाड़ी फ्री में ठीक करवानी है? तो ये थी आज की स्टोरी। फैसला आप खुद कीजिएगा कि वो कौन होगा।